गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा। तो आज ये जो हमारा वीडियो है वो पीवाईक्यूज के ऊपर बना है, बेस्ड है। ठीक है, तो वो कौन से सब्जेक्ट का पीवाईक्यू मैं लेके आया हूँ, कौन से चैप्टर का लेके आया हूँ, और ये वो क्वेश्चन है जो कि 2026 बोर्ड में आने का इनका बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैं बहुत सारा रिसर्च किया, उनके बाद मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले कि ये बोर्ड एग्जाम में 2026 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से मेरे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो पहले ये पता करते हैं कि कौन सा टॉपिक है और जिसके बारे में मैं आपको समझाने आया हूँ और कौन सा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है। ठीक है, और एसएसटी का ज्योग्राफी है। ठीक है, और ज्योग्राफी में चैप्टर 1 मिनरल एंड रिसोर्स का मैं पीवाईक्यू लेके आ गया हूँ और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं लेके आया हूँ, मेरे को बहुत सारे वक्त लगे हैं इसे रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। तीन ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसमें से आपका ये चांसेस है कि ये तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 2026 बोर्ड के एग्जामिनेशन में, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या है और इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, हाउ डज ह्यूमन इंटरेक्शन अफेक्ट इन्वायरमेंट। तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा ह्यूमन का जो हम लोग डेली वर्क कर रहे हैं उससे हम लोग को इन्वायरमेंट, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको क्या हार्मफुल इफेक्ट्स पहुंच रहा है। तो हम लोग क्या क्या कर रहे हैं जिससे इन्वायरमेंट को हम लोग का इफेक्ट पहुंच रहा है। पहला तो पेड़ काट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वाटर में बहुत सारा पॉल्यूशन फैला रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं, नॉइस पॉल्यूशन कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो हाउ डज ह्यूमन इंटरेक्शन इफेक्ट इन्वायरमेंट। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। आंसर का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये आंसर मैं नहीं, ये आंसर आप अपने कमेंट में, मेरे कमेंट में आप इसका आंसर लिख के भेजिए। ठीक है, और ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है 2026 के बोर्ड एग्जाम में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तो भरोसा मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन ये एकदम आ सकता है, तो आ सकता है, ये मेरा भरोसा है इसके ऊपर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन मेरा क्या है, एक्सप्लेन एनी थ्री फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो वैसा कौन सा तीन फैक्टर है जिसके ऊपर जो हम लोग का सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड है। तो कौन सा वो तीन फैक्टर है सभी जान रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बार फिर भी मैं बता देता हूँ। पहला तो क्लाइमेट है। ठीक है, क्लाइमेट के कारण जो हमारा सॉइल फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, उसके बाद डिकम्पोजिशन भी हो सकता है जिसे हम लोग डिकम्पोजर बोलते हैं। जो हमारा डिकम्पोजिशन होता है, क्लाइमेट है, डिकम्पोजिशन है, उसके बाद फिर पेरेंटिंग है। पेरेंटिंग मतलब सॉइल जो रॉक होता है, जो ब्रेकडाउन ऑफ रॉक इज कॉल्ड पेरेंटिंग। ठीक है, तो ब्रेकडाउन ऑफ रॉक, जो हम लोग का रॉक का ब्रेकडाउन होता है और उससे सॉइल फॉर्मेशन होता है, उसको पेरेंटिंग बोलते हैं। वो तीन फैक्टर आपको समझ में आ गया। लेकिन ये जो पेरेंटिंग है इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये जो रॉक होता है वो एक दो दिन में नहीं, उसे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं एक रॉक को टूटने में और सॉइल फॉर्म होने में। सॉइल तुरंत फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए बोला जाता है सेव सॉइल। ठीक है, तो अगर सॉइल नहीं रहेगा तो खेती नहीं होगा, खेती नहीं होगा तो हमको अनाज नहीं मिलेगा और जीवन बहुत मुश्किल है। ठीक है, वाटर, सॉइल, जितने भी हमारे रिसोर्सेज है उसके बिना हमारा जीवन मुश्किल है। ठीक है, तो आइए तीसरा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं कि तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या है। सजेस्ट एनी 5 मेथड फॉर सॉइल कंजर्वेशन सुटेबल टू इंडियन कंडीशन। कौन सा 5 गो ऐसा मेथड है जिससे हम लोग का सॉइल को हम अपना कंजर्व कर सकते हैं इंडियन मेथड से। ये नहीं पूछा गया है, ये इंडियन जो है वो आपको खाली घुमाने के लिए दिया गया है। लेकिन आप जो पढ़े हैं सुटेबल यानी 5 मेथड फॉर सॉइल कंजर्वेशन, वही आपको लिखना है। ये जो इंडियन डाला गया है वो आपको खाली कंफ्यूज करके डाला गया है कि इंडियन डालने से क्वेश्चन थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। 5 मेथड पूछा है। तो पहला जो हम लोग जो फार्मिंग करते हैं लाइन में, ठीक है, एक लाइन पे एक क्रॉप लगाते हैं, वो हो जाएगा। दूसरा होगा हमारा सॉइल कंजर्वेशन में एफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ लगाना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो सॉइल का कंजर्वेशन ऑटोमेटिकली होगा। और तीसरा जो हमारा पॉइंट बनेगा वो स्टेप फार्मिंग। स्टेप फार्मिंग क्या होता है, जो हम पहाड़ में स्टेप देखते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप जो फार्मिंग की जाती है उसे स्टेप फार्मिंग बोलते हैं। स्टेप फार्मिंग का एडवांटेज क्या है कि उससे सॉइल कंजर्वेशन बहुत कम होगा। ठीक है, तो सॉइल कंजर्वेशन स्टेप फार्मिंग से बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा होगा सॉइल कंजर्वेशन। सॉरी, मेरा एक मिस्टेक था। ठीक है, तो उससे फिर क्या होगा कि हमारा सॉइल बचेगा। कैसे बचेगा ये भी बताते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टेप पे पेड़ लगाइएगा तो बारिश का जो पानी आता है वो आएगा, स्टेप बाई स्टेप आएगा, तो वो स्टेप से नीचे मिट्टी आएगी, नीचे वाले स्टेप में नीचे वाले से। इससे ज़्यादा है क्या है कि वो पानी जो जा रहा है उसमें कम से कम सॉइल आपका बहेगा। ठीक है, और दो मेथड हो जाएगा। पहला वेजिटेशन, जो हम लोग खेती करते हैं, और इरिगेशन। ठीक है, यही सब मेथड होगा जिससे हम लोग सॉइल को बचा सकते हैं और अपने से भी आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। तो यही था मेरा 3 क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए।
ये दोनों का तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एकदम इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है और ये भी आ सकता है। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, ये बहुत मेहनत से मैं ढूंढा। ये दोनों क्वेश्चन एकदम करके जाइएगा, ये भी कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सब करना है, ये तीनों करना है, लेकिन ये तीनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, देख लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही था। सभी को धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। जो आंसर मैंने आपको कमेंट में करने बोला है, उसका रिप्लाई मुझे कमेंट में प्लीज़ कीजिएगा, ताकि मैं जान पाऊँगा कि आपको कहाँ डाउट आ रहा है, कहाँ मेरे एक्सप्लेनेशन में डाउट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सबको मेरा धन्यवाद।